नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बौद्धकालीन इतिहास में जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है बौद्धकालीन, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे दोस्तों, जो कि हरिराम पटेल सर जी का जो नोट्स है उसी के जरिए। तो दोस्तों आप वीडियो पर पूरा बने रहना है ना, और साथ ही दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये प्ले लिस्ट जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास उसको आप जा करके मेरे चैनल से सेव कर लेना। ओके दोस्तों, और ये वीडियो को सभी अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर देना जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा दोस्तों, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना बस है, आपका पूरा का पूरा रिवीजन होने लगेगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ का बौद्धकालीन जो इतिहास है, यहाँ से बौद्धकालीन ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में वर्तमान छत्तीसगढ़ जो कि दक्षिण कौशल के नाम से जनपद जाना जाता था दोस्तों, यहाँ पर जनपद सम्मिलित था। अब यहाँ पर देखेंगे तो बौद्धकालीन का ऐतिहासिक काल माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यह के 3 प्रकार के ऐतिहासिक काल है, जैसे कि आपका ऐतिहासिक, साक्ष्य, पुरातात्विक और सहायिक, जो एक यात्रा वृत्तीय मिलती है, जहाँ भारत का इतिहास, ठीक है ना, जहाँ से भारत का इतिहास निम्न रूप से प्राप्त होता है भाई, है ना। अब इसके बाद देखेंगे तो बौद्ध ग्रंथ, ठीक, बौद्ध ग्रंथ में जो ह्वेन-त्सांग था, ठीक है ना, ह्वेन-त्सांग की यात्रा विवरण के अनुसार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है ना, यहाँ आए तथा लगभग 3 माह तक निवारास्त रहे। यहाँ पर जिस प्रकार से जिस प्रणाम के सिरपुर की में स्थित प्रभु आनंद कुटी विहार का जो उद्घाटन मतलब बना, ठीक है ना, विहार प्राप्त हुआ है यहाँ पर। और बौद्धकालीन के बारे में और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ तो केवल एक नॉर्मल एक इस प्रकार से जो सिरपुर है दोस्तों, यहाँ पर आपको बौद्धकालीन स्थल, तो बौद्धकालीन में जो स्थान था दोस्तों छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सिरपुर में जो स्वास्तिक विहार बौद्ध केंद्र, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे तो जो आपका प्रभु आनंद कुटीर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, ठीक ना, मूर्ति स्थापित है जहाँ कहाँ पर भाई, तो कुटीर विहार पर। बौद्ध टीला जो आपका सिरपुर में से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर पीतल से निर्मित बौद्ध मूर्तियाँ, ठीक है ना, ये भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर तिवर विहार गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। यह बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर, ठीक है ना, जैन मंदिर तथा मराठों का स्मारक भी है। यह प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यहाँ पर महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया, ठीक है ना। यहाँ पर बालचंद जैन जो कि मातानुसार सिरपुर धातु प्रतिमाओं का निर्माण रैली नांदला की शैल से प्रभावित है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ जानकारी और है दोस्तों। यहाँ पर नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि तुरतुरिया, ठीक है ना, तुरतुरिया, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि तुरतुरिया से संबंधित है। तुरतुरिया में जो आपका मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार था, ठीक है। यहाँ आपका बुद्ध देव की विशाल मूर्तियाँ, ठीक है, आधे विद्वान था। और इसके बाद में देखा जाए तो भोपाल, तो जो भोपाल जो कोंडागांव जिले में जहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ और देखेंगे दोस्तों तो यहाँ स्थित चैतन्य मंदिर टीला, ठीक है ना, डोकरा बाबा टीला, ठीक, तथा संक्षिप्त तृतीका टीला को रानी टीला कहा जाता है, ठीक है। मेन पार्ट दोस्तों आपके जो कि कोंडागांव जिले में ही आता ही है, ठीक है ना। ये भी आपका देखते हैं तो बौद्धकालीन संबंधित ये भी आपका बौद्ध मंदिर। इस मंदिर का निर्माण परंपरागत बौद्ध वास्तुकला के अनुसार किया गया है। मल्हार, ठीक है ना, मल्हार भी दोस्तों यह भी अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त होती है। उत्खनन में आपका खनन में बहुत से बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुआ है मल्हार में भी। डोंगरगढ़ में भी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपका कुछ बौद्ध मूर्ति का
जो ऊंची प्रतिमा विद्वान वगैरह है दोस्तों, तो यहाँ भी वहाँ पर खुदाई पर मिला हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार 6 वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखना दोस्तों, कब कराया जाता है, तो 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कराया जाता है। ठीक, अब इसके बाद फिर नीचे में देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है ना, कि मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित आपका पहचान है, मिला जाता है। ठीक है ना, बौद्ध संबंधित कुछ भी चीज़ आपका वास्तुकला वगैरह जो भी आपको मिला जाता है। तो यहाँ पर बौद्ध वास्तुकला पर आधारित बौद्ध मंदिर हैं, मंदिर वगैरह का यहाँ पर। और यहाँ पर मल्हार में देखेंगे दोस्तों, मल्हार में आपका उत्खनन से प्राप्त बौद्ध मूर्तियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे में फिर हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर तुरतुइया में दोस्तों, तुरतुइया में क्या है, विशाल बौद्ध प्रतिमा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या चीज़ आपको मिलता है भाई, है ना। इसके बाद देखेंगे सर, तो यहाँ पर डोंगरगढ़ में, ठीक है ना, डोंगरगढ़ में बौद्ध की ऊंची प्रतिमा मिलता है। इसके बाद सिरपुर में ही देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु आनंद कुटीर विहार है, बौद्ध टीला वगैरह है। ठीक है ना, यहाँ पर त्रिदेव टीला वगैरह है, पीतल के निर्मित बौद्ध मूर्तियाँ मिलता है। ठीक है ना, भोपाल में देखेंगे दोस्तों विशाल आपका बौद्ध प्रतिमा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जैन धर्मकालीन। ठीक है ना, जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ यहाँ से यहाँ किस प्रकार से यहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ इसका अंत हुआ, हर एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में जो स्थापना हुआ जैन धर्म काल का स्थापना कब हुआ, तो उसको देख लेते हैं। तो 6वीं शताब्दी, ठीक है ना, स्थापना 6वीं शताब्दी में हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो आपका ऋषि भिंगित जो की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत काल में है। ठीक है ना, यहाँ और देखेंगे हम दोस्तों, तो जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख साक्ष्य, तो इसको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। आप भी केवल सुनते जाइए और साथ में मेरे रिवीजन करते जाइए आप भी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे हम पहले साक्ष्य, प्राचीन स्मारक। ठीक है, प्राचीन स्मारक जो साक्ष्य आपका जिला बिलासपुर में मल्हार है दोस्तों स्थान। ठीक है ना, महासमुंद जिला में सिरपुर है। ठीक है, सरगुजा जिला में महेशपुर है, और यहाँ पर रायपुर में देखेंगे तो आरंग है दोस्तों। ठीक है ना, और इसके बाद जैन मूर्तियाँ, ये तो आपका प्राचीन स्मारक हो गया। जैन मूर्तियाँ कहाँ कहाँ है, तो रायपुर में आपका आरंग में है। ठीक है, और सारंगगढ़ में, जिला सारंगगढ़ में आपका पूजी रियापाली में, ठीक है ना, पूजा रियापाली में है। इसके बाद में तीसरा में देखते हैं दोस्तों प्रमुख तीर्थकार। ठीक है ना, तीर्थकार जो तीर्थ स्थल वगैरह हो गए वो सब चीज़ को, तो यहाँ पर ऋषि भरमदेव में जो प्रथम तीर्थकार है जो कि शक्ति में है दोस्तों, शक्ति गुंजी दमोदरा, यहाँ पर ये स्थान है। और इसके बाद बिलासपुर में देखेंगे तो दोस्तों बूढ़ी खार मल्हार। ठीक है, अब यहाँ और नीचे में कुछ और दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो देखिए आप, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं प्रमुख तीर्थ स्थल में, और हमारा है यहाँ पर ऋषि भ्रमदेव जो कि प्रथम तीर्थ स्थल आपको पता चल गया दोस्तों, शक्ति यहाँ पर दामोदर वगैरह में है। ठीक है ना, इसके बाद सुमतिनाथ, सुमतिनाथ में 5वें तीर्थकार है दोस्तों रायपुर। ठीक है ना, जिसमें आरंग में है। ठीक है ना, यहाँ पर शांतिनाथ जो कि आपका जिला बस्तर में है दोस्तों, स्थान कहाँ है, तो भाटा गुड़ा में है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकार है जो कि दुर्ग में है, नागपुरा। ठीक है, इसके बाद मल्हार आपका महावीर। ठीक है ना, महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकार हैं जो कि रायपुर आरंग में है दोस्तों। ओके, रायपुर आपका जिला और स्थान आरंग। ठीक है, यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं, हाल ही में नए रायपुर में 15वें तीर्थ धर्मनाथ के मंदिर जिलानाथ का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, जिलान्याल का निर्माण किया गया है। यहाँ पर रांची में सोमेश्वर महा मंदिर का आहते के जो कि आपका पार्श्वनाथ का एक प्रतिमा उपलब्ध है। रतनपुर में दोस्तों तो ऋषि भंगनाथ एक चंद्रपार, ठीक, एवं चंद्रपार प्राभव की प्रतिमा प्राप्त हुआ है जो कि कलचरियों शासक द्वारा
निर्मित हुआ है दोस्तों। जो कलचुरी जो शासक थे, कलचुरी कालीन जो शासक थे, वहाँ से वो बना हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों नीचे फिर हम लोग देख लेते हैं इसका जो मैप के माध्यम से। तो मैप में भी आपको उस जगह को देखने को अच्छे से मिल गया होगा कि कहाँ से क्या चीज़ आपका साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है ना, जैन धर्म में तो महेशपुर में देखेंगे तो प्राचीन स्मारक मिला है दोस्तों। ठीक है ना, बुद्धि खारा में मिला है भाई आपका ऋषि भरमदेव। ठीक है ना, प्रथम तीर्थकार मिला है। मल्हार में भी आपका प्राचीन स्मारक मिला है। गुंजी में भी प्राचीन स्मारक तीर्थ वगैरह इस प्रकार से मिला हुआ है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बस आपका इतना ही था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, जो भी यहाँ जानकारी दो दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बोला कीजिए कि इस आपको ये क्लास कैसा लगता है। ठीक है ना, कुछ कमेंट करके बोला कीजिए भाई कि अच्छा लगता है कि सर इसको और कुछ अपडेट कीजिए, इससे और बेटर कीजिए सर, तो मैं उसको भी बेटर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंडों के पास में। और मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि मैं साथ ही साथ एग्ज़ाम को इन्फॉर्मेशन भी आपको देता ही रहता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।